नगर में सामान्य सभा की बैठक का किया गया आयोजन। जबलपुर नगर निगम में गुरुवार को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन हुआ, जहां शुरुआत में विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें समझाने के बाद बर्फानी सिक्योरिटी के निलंबित कर दिया। आपको बताते चले कि बर्फानी सिक्योरिटी का मामला न्यायालय में चल रहा है और कल नगर निगम को न्यायालय को जवाब भी देना है, जिसे लेकर बर्फानी सिक्योरिटी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं विपक्ष ने आपत्ति जताई और कहा कि बर्फानी सिक्योरिटी को टर्मिनेट किया, लेकिन अप्रैल माह से सफाई कर्मी को वेतन नहीं मिला, जिसका भुगतान कौन करेगा। विपक्ष का यही सवाल था कि पहले सफाई कर्मियों का भुगतान किया जाए, उसके बाद बर्फानी सिक्योरिटी को निलंबित यानी टर्मिनेट किया जाए। लीज के 2 मामले थे जिन पर भी विपक्ष ने कहा कि वो लीगल एडवाइस के माध्यम से अपनी बात सदन में रख सकते हैं। जबलपुर से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। आज सामान्य सभा की बैठक के प्रथम दिन जब अध्यक्ष जी ने उन विषयों पे जो सत्ता पक्ष स्वयं उन विषयों को लेकर आया है, जब उन्होंने पढ़ा तो विपक्ष ने हम लोग ने आपत्ति ली कि पहले हम चाहते हैं कि जबलपुर शहर के ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा हो, उन मुद्दों पे चर्चा हो जिससे जनता रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही है, निगम के तरफ अपना चेहरा दिखाती है और उनकी समस्या हल नहीं हो रही। पूरे 79 के जनप्रतिनिधि 90 लाख रुपए पार्षद मत होने के बाद भी आम जनता की समस्या दूर नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे हैं। 3-3 4-4 बार टेंडर होते हैं, कोई टेंडर भरने वाला नहीं है, तो काम कैसे होगा। हम लोगों ने बात रखना चाहिए कि डोर टू डोर में जो बड़ी बड़ी बातें महापौर जी स्वच्छता को लेकर कर रहे हैं उस पर पहले चर्चा हो। अगर निश्चित तौर से वो जानते हैं कि उस पर वो जवाब नहीं दे सकते, हमारा निवेदन था कि पहले आप उस पर चर्चा कर लीजिए, उस पर जवाब हम चाहते हैं माननीय महापौर के संबंधित MIC के। हमने जल कर को लेकर, टैक्स की विसंगति को लेकर जो आम जनता भटक रही है जोन कार्यालयों में, उस पर हम चर्चा करना चाहते थे, पर वो चर्चा से बच रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो आम जनता की समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। परेशान आम जनता है, जनप्रतिनिधि वो जवाब नहीं दे सकते। इसलिए आज आप देख लीजिए हम लोग को धरने में बैठना पड़ा। पूरा सत्ता पक्ष यहाँ से जा चुका है क्योंकि वो चर्चा नहीं करना चाहता जनता की समस्याओं को लेकर। आज करोड़ों रुपए, 150 करोड़ रुपए साल जबलपुर नगर निगम की जनता 150 से 200 करोड़ रुपए साल टैक्स देती है, लेकिन ना उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, ना उन्हें सड़कें अच्छी मिल रही हैं। सड़कें अगर बनाई जाती हैं तो वो 2-3 माह बाद ही खस्ताहाल हो रही हैं, उस पर कोई जवाबदारी तय नहीं हो रही, उसमें महापौर का कोई वक्तव्य नहीं आता। डोर टू डोर में अवस्थाएं चल रही, उसमें कोई महापौर का वक्तव्य नहीं आता। टैक्स में लोग भटक रहे हैं, जमा करना चाहते हैं टैक्स, लेकिन जब टैक्स जमा नहीं हो पा रहा, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए महापौर का कोई वक्तव्य नहीं आता, ना कोई मीटिंग होती है। आज शहर के पूरे निर्माण कार्य बन रहे, उसमें कोई वक्तव्य नहीं आता। अगर चेहरा दिखाई पड़ रहा है महापौर का तो इवेंट के माध्यम से अपना चेहरा दिखा रहे हैं। कैसे फ्लैक्सों में उनका चेहरा दिखे उसमें उनकी प्राथमिकता है, कैसे वो कार्यक्रम इवेंट के माध्यम से अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास करें उसमें उनकी प्राथमिकता है। इसका हमारा विरोध था। फ्लाईओवर में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। जब हमने आपत्ति ली कि माननीय कमलनाथ जी, हमारे राज्यसभा सांसद तनखा जी, पूर्व मंत्री तरुण भानोट जी, लखन गंगुरिया जी की प्रयास से कमलनाथ जी ने उसमें साइन किए थे, उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ी तो निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो पाया। तो सदन उसमें सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे पा रहा है, अनगढ़ आरोप लगा रहा है। इन सब विषयों पर हम सिर्फ नगर की समस्याओं को लेकर चर्चा करना चाह रहे हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए पूरा सत्ता पक्ष और अध्यक्ष जी, जिनका काम इस आसंदी में निष्पक्षता का है, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। और आप देख लीजिए पूरा सत्ता पक्ष गायब है। अध्यक्ष जी भी यहाँ से जा चुके हैं, उनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। हमें उनसे पूछना चाहते हैं कि सदन में हम अपनी बात अगर ना रखें, पार्षद सदन में अगर अपनी बात ना रखेगा तो कहाँ रखेगा, उसकी समस्या कहाँ हल होगी। इसको लेकर आज हमारा धरना है और ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। जब तक हमारी बात इस सदन में नहीं सुनी जाती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सदन जनता के मुद्दों के लिए होती है, जबलपुर की जनता जनार्दन की जो समस्याएं हैं उसके लिए होती है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए होती हैं। सदन अध्यक्ष सदन से नदारत है, पूरा सत्ता पक्ष नदारत है। दरअसल हकीकत यही है और इनका चाल चरित्र और चेहरा आपके समक्ष है, जबलपुर की जनता के समक्ष है। जो जनता के लिए नहीं बना हुआ है फिर वो यहाँ आकर क्यों बैठा हुआ है। आप सदन से उठकर जा रहे हैं, आप अवहेलना कर रहे हैं, जबलपुर की जनता को ताक पर रख रहे हैं, आप जबलपुर की जनता की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जबलपुर की जो हक
की स्थिति बनती है उसको आप सिरे से नकार रहे हैं। दरअसल ना इन्हें जबलपुर के स्वरूप से कोई मतलब है, जबलपुर को बनाने से इनका कोई वास्ता नहीं है, जबलपुर हमारा कैसा है आगे बढ़े उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, झूठा दिखावा कर रहे हैं, जहां तहां इवेंट कर रहे हैं, फर्जी मार्केटिंग कर रहे हैं और उससे ये शहर चल रहा है। आप देख रहे हैं ना स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई रता पता है, ना डोर टू डोर प्रॉपर क्लियरेंस हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए ना रोडें बन रही हैं, पाइपलाइन रामनगरा और ललपुर की जब तक टूट जाती है इनको जब तक चाहे आप बनाते देख सकते हैं। हफ्तों 15-15 दिन जल के लिए वंचित रहता है जबलपुर शहर। आप देखिए पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही है, ग्रेच्युटी के क्या हाल है, चुंगी क्षतिपूर्ति के क्या हाल है, लोक निर्माण की व्यवस्था क्या है, उद्यान व्यवस्था क्या है। देखिए ओवरऑल ये फेल्यूर है। आप 3 साल में आप देखने में पाए होंगे कि जबलपुर की जनता की आंखों में इन्होंने सिर्फ धूल झोंकने का काम किया है और आखिरी 1.5 साल क्योंकि उन्हें अपना टारगेट पूरा करना है, झूठा टारगेट पूरा करना है, तो ये धूल की जगह अब मिर्ची झोंकने का काम कर रहे हैं। और सदन आज जो जरूरतों पे बात नहीं कर रहा है, जनता की आवश्यकताओं पर बात नहीं कर रहा है, मूलभूत जो समस्याएं उन पर बात नहीं कर रहा है, एक सवालिया निशान है नगर निगम अध्यक्ष पर और माननीय महापौर पर। ये पड़ी जब हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि जो हमारे वार्डों की मूलभूत समस्याएं हैं, जो बंद पड़े हैं काम, उस विषय पे पहले आप बात करें। उस विषय पे बात करने की अपेक्षा उनने पहले अपने जो MIC से पास हुए हैं मुद्दे उनको रखने के पहले बात हम लोगों का कहना है कि पहले आप जो जबलपुर की समस्या है, जो 79 वार्ड में आज काम बंद पड़े हुए हैं, वो काम नहीं हो रहे हैं, ना स्वच्छता का काम हो रहा है, ना PWD का काम हो रहा है, ना अन्य विभागों का काम हो रहा है। तो उस चीज़ों पे हम लोगों ने अपनी बात पहले रखने के लिए बोला था, जिससे असंधि से उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। ये सही नहीं है। आपको निष्पक्षता से पहले बात सुननी चाहिए और निष्पक्षता से अगर आप बात सुनेंगे तो हम लोग अपने वार्डों की समस्याओं को पहले रखेंगे। जो हमारी जनता की समस्या है, आज सारे काम बंद पड़े हुए हैं, इन कामों को लेकर हम लोगों को फिर यहाँ पर धरने में बैठना पड़ा। पिछले 50 जब से नगर निगम चल रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदन की जो विषय आए हैं उस विषय पे चर्चा होगी, उसके बाद अन्य विषय आप जो चाहते हैं चर्चा करें, 3 दिन करें, 5 दिन करें, तो हम लोग तैयार हैं उस चर्चा के लिए, अध्यक्ष जी तैयार है उस चर्चा के लिए। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे कारण है जो आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, सदन के अंदर मर्यादाएं भंग कर रहे हैं आप। क्या लगता है सफाई ठेकों को लेकर चर्चा नहीं करना चाहता? मुझे ये नहीं पता, क्योंकि क्या कारण हो सकता नहीं पता। एक सफाई ठेका निरस्त होने का मामला भी है, सोलर का मामला भी है, उसमें लीज का मामला भी है, उसमें नामांकन के मामले भी हैं, कई ऐसे मामले हैं जो उसमें किए जाना, पिछली कई बैठकों की पुष्टि भी होना है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा चाहते हैं, ये तो हम लोगों की समझ के परे। ऐसा तो कभी होता ही नहीं, कभी किया ही नहीं गया इस तरीके से। उसका आरोप निराधार है। उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि सदन में विषय रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सदन में महापौर परिषद के द्वारा अति महत्वपूर्ण विषय आए हैं। विषय ऐसे भी हैं जिस पे कल माननीय न्यायालय में हमको अपना पक्ष रखना है। बर्फानी सिक्योरिटी सर्विसेज का जो ठेका टर्मिनेशन का कार्य निगम के द्वारा किया गया है, इसमें 29 तारीख को माननीय न्यायालय में पेशी है और माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है जो 28 तारीख को सदन की बैठक होनी है, उस पर जो चर्चा होगी उस पर फिर वो आगे अपना निर्णय देंगे। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि माननीय न्यायालय के आदेश का मानते हुए, पालन करते हुए हमारी जो आज सदन की बैठक प्रस्तावित है, इसमें विषयों पर चर्चा करके माननीय न्यायालय पे समय से पहले अपना पक्ष भेजें। सदन खाली कर दिया गया, आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने बात रखी तो सदन खाली कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष से बात ही उनको बुलाया, उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनके जितने भी विषय हैं वो पूरे विषय हम सदन में लाएंगे। जो धारा 30 पे उन्होंने हमसे बोला था, पहले भी मैंने आपके माध्यम से बताया कि धारा 30 के लिए जो विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा दिया गया था, उन सब पे चर्चा साधारण सभा में होगी। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जनता के मुद्दे कौन सुनेगा?